और अगर आप डेंजरस इलाका में तो आपको 17,300 तो ये ऐड होगा ही, तो आपका लगभग 62,000 के करीब सैलरी बनता है, जो कि आपका। जी हाँ, तो कैसे है आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताऊँगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सैलरी कितना मिलता है, पर मंथ सैलरी कितना मिलता है इन्हें, और मतलब इन हैंड कितना आता है टोटल बच करके। आप लोगों का भारी डिमांड था, आप लोग टेलीग्राम में बहुत मैसेज कर रहे थे, सर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सैलरी बतलाइए सर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कितना सैलरी मिलता है। तो ऑब्वियसली आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म भरते नए नहीं तो आप सबसे पहले आप वो उसका सैलरी देखते हैं कि इस पोस्ट में कौन सी पोस्ट में कितनी सैलरी मिलती है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी भी। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको पूरा क्लियर मैं कर दूंगा, लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। मैं आपको एक एक करके बारीकी बताऊंगा कि कितना आपको सैलरी इन हैंड मिलता है, कौन सी जगह में, अगर आपका कौन सी जगह में पोस्टिंग है या फिर कहाँ पे है, तो आपको कितना कितना सैलरी मिलता है। तो आपको ले चलता हूँ, मैं कुछ लिस्ट डाटा बना के रखा हूँ, तो मैं आपको सीधा उसी में ले चलता हूँ। तो आपको सीधा क्लियरली मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तब आपको क्लियर यही वीडियो में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कितना कितना सैलरी मिलता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जितना भी पोस्ट होते हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जितने भी सारे पोस्ट होते हैं आपको पता अच्छी तरह से, उसके अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का पोस्ट अवश्य होता ही है। हर पोस्ट में क्या बोलते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का पोस्ट होता है। लगभग सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का सैलरी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एक ही समान होता है। कुछ कुछ एरिया वाइज जो रिक्स अलाउंस होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो उसमें कुछ ऊंचा नीचा होता है, और टीएमएन जिसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं, तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं तो बाकी सब सैलरी बेसिक पे सबका एक ही रहता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ कुछ में डाटा जो बनाया उसमें आपको, तो आप क्लियर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना कितना सैलरी मिलेगा पर मंथ इन हैंड। तो आपको मैं ले चलता हूँ पहले, सबसे पहले जो मैं डाटा बनाया हूँ। तो जैसे देख सकते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सैलरी में यहाँ लिखा हूँ। तो आप लोगों को पहले से बता दूँ मैं कि बेसिक पे इसका कितना है, आप सभी को पता होगा, आपने फॉर्म अभी अप्लाई किया तो आप सभी को पता होना चाहिए। बेसिक पे इसका 25,500 है, और उसके साथ आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं आप इसमें देखिएगा। सबसे पहले डीए मिलते हैं जिसे कहते हैं डियरनेस अलाउंस, फिर एचआरए जिसे हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, फिर उसके बाद राशन मनी मिलती है आपको, उसके बाद रिक्स अलाउंस, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलते हैं। तो ये क्या क्या प्रोसेस है आपको आप पहले देख लीजिएगा। पहले डीए देखिए, डियरनेस अलाउंस जो कि 38% ऑफ बेसिक पे सैलरी, मतलब आपका बेसिक पे कितना 25,500 है, तो बेसिक पे का 38% आपको क्या मिलते हैं, डीए मिलते हैं, तो करीब हो गया 9,690 रुपये। उसके बाद आप देख लीजिए एचआरए हो गया जिसे हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, ये भी बेसिक पे का ये 27% मिलते हैं, जो कि लगभग बेसिक पे का 27% ये हो जाता है 6,885 रुपया। उसके बाद आपको राशन मनी मिलते हैं, राशन मनी समथिंग आपको 3500 के समथिंग मिलते हैं, 3500 से 4,000 के समथिंग मिलते हैं, तो इसको मैंने 3500 ही माना है। 3500 से 4,000 के समथिंग आपको राशन मनी मिलती है। उसके बाद आप आते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में, तो ये करीब 3500 के आसपास ही मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो आपका मैं बता दूं, अब जो आपका नॉर्मली आपका सैलरी बनता है 25,500 बेसिक पे हो गया, उसके बाद 9,690 आपको डीए हो गया, डीएनएस अलाउंस 6,885 रुपये आपको क्या हो गया, एचआरए हो गया, राशन मनी आपको क्या हो गया, राशन मनी 3,500 रुपया, तो करीब 45,575 रुपये आपके सैलरी बनते हैं विदाउट रिस्क अलाउंस और विदाउट ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। देखिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस क्या है, कोई कोई एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और रिस्क अलाउंस को हटा करके ये आपको 45,575 रुपये आपको सैलरी इन हैंड बनते हैं, जिसमें से आपका करीब करीब 3,000 या 3,500 रुपये आपका क्या चीज़ बोलते हैं अभी जो अकाउंट में आपका कटता है, जिसे पीपीएफ अकाउंट जो बोलते हैं, जो वो आपको सरकार तरफ से कटता है, जो आपको सर्विस के बाद 20 साल के बाद वो मिलता है। तो करीब करीब आपके इसमें से 3,000-3,500 रुपये कटते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में इसलिए इसमें काटा हूँ क्योंकि ये कोई कोई एरिया में नहीं मिलते। आप ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो एरिया में बिलोंग करते हैं और रिक्स अलाउंस जो एरिया में बिलोंग करते हैं, तो अब मैं उसको बताता हूँ। तो जिसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलते 3,500 रुपये एड हो करके, तो उसका करीब बनता है 49,075 रुपये। देख सकते हैं 49,000
₹75। तो ये कोई कोई एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलते हैं, तो जो जो एरिया में मिलते हैं उसमें ये भी एक्स्ट्रा मनी ऐड होता है जो कि ₹35 है। तो आपको फुल मिलाकर के कितना हो जाते हैं ₹49,075, जिसमें से आपका डेडिकेशन होता है, मतलब जितना आपका पैसा कटता है आपको 3,000 से 3,500 के करीब ये पैसा कटता है, जो कि आपका जो कि जो जिसे बोलते हैं जीपीएफ, जो पहले जीपीएफ करता था, अभी तो आपका क्या बोलते हैं ये पेंशन बंद हो चुका है, तो अभी वो कन्वर्ट हो चुका है वो पीपीएफ में, तो एनपी स्कीम में वो कन्वर्ट हो चुका है। तो ये ₹35 वो आपके कटते हैं लगभग, तो आपका करीब करीब नहीं भी तो आपका कट छट के आपका ₹45,000 हाथ में मिलता है। ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के साथ आपको ₹45,000 आपके हाथ में मिलता है, ये बात याद रखिएगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है ये कोई कोई एरिया में नहीं मिलते हैं, तो वो नहीं मिलते, उसके हिसाब से ₹45,575 बन रहे हैं। और इसमें से ₹3,000 तीन से ₹3,500 आपका कटते हैं। क्या चीज़ में कटते हैं? और वो आपका जो पीपीएफ अकाउंट होते हैं, जिसे आप जीपीएफ समझ लीजिए, वो कटते हैं। वो आपका जो आप 20 साल के सर्विस होने के बाद अब जब रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको जमा करके मिलते हैं, तो वो होते हैं। तो करीब करीब आपको 45,000 में आपको 3-3,500 कटता है। अगर जहाँ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है वहाँ 49,000 सैलरी हो जाते हैं। अब आते हैं हम, इतना याद रखिए, 3,000 से ₹35 आपका कटता है, जो कि आपको पूरे सर्विस के बाद आपको मिलता है, जो कि उसके बाद आते हैं रिक्स अलाउंस में। तो रिक्स अलाउंस मैंने सबसे ज़्यादा वाला रिक्स अलाउंस लिया है। रिक्स अलाउंस 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं सबसे डेंजरस, एक होते हैं मीडियम और एक होते हैं लो। तो मैं सबसे ज़्यादा रिक्स अलाउंस लिया, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्स अलाउंस होता है ₹17,300, तो याद रखिएगा। तो आपका ऐसे बन रहे थे कितना सैलरी, ₹45,575। आप कोई एरिया सीआरपीएफ में एरिया बांटा गया है, कौन सा रिक्स एरिया, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा मतलब मॉडरेट है, मीडियम है, तो उस हिसाब से, तो मतलब सबसे डेंजरस इलाका में रिक्स अलाउंस बनता है 17,300। अगर आप पोस्टेड है सबसे डेंजरस इलाका में, वो चाहे आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ में क्यों ना रहे, आप अगर पोस्टेड है डेंजरस इलाका में, तो आपको ₹17,300 ये भी बनता है। अगर आप डेंजरस इलाका में अगर आप पोस्टेड है, अगर नॉर्मल इलाका में है तो ये आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप डेंजरस इलाका में है तो आपको ये पैसा मिलेगा। तो करीब करीब अगर रिक्स अलाउंस के साथ आप देखेंगे तो आपके ₹62,875 बन जाते हैं, जिसमें से 3,000 से ₹3,500, 3,000 से ₹3,500 आपका मतलब कटता है, जो कि आपको ही पूरे सर्विस के बाद आपको मिलता है। तो आप रिक्स अलाउंस हटा करके आप देखेंगे तो आपका इन हैंड आपका ₹45,000 के आसपास आपका सैलरी आ जाएगा। अगर आप रिक्स एरिया में काम कर रहे हैं तो आपका रिक्स अलाउंस भी जुड़ेगा ₹17,300, जो कि ₹62,000 के आसपास बनता है। तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से अलाउंस बनता है, DA, HRA, राशन मनी और रिक्स अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो ये रिक्स अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये एरिया वाइज है, एरिया वाइज कन्वर्ट है। और जो HRA मिलता है ये भी एरिया वाइज मिलता है। अगर आप मतलब बड़े बड़े सिटी में रहते हैं तो आपको 27% मिलता है, उससे कम जनसंख्या सिटी में रहते हैं तो फिर इससे भी कम मतलब परसेंट फिर आपको मिलता है। तो फिर इसमें से भी आपका कुछ ना कुछ माइनस होता है। जैसे कि अब बड़ा सिटी में तो आपको 27% मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा छोटा सिटी में तो आपको ये इसमें परसेंटेज में माइनस होता है। तो अप्रोक्सीमेट लेकर के मैं आपको बता दिया हूँ कौन कौन सा अलाउंस मिलता है। और अब बच जाता है क्या बोलते हैं, हेयर कटिंग अलाउंस बच जाता है। जैसे कि हेयर कटिंग अलाउंस बच गया, उसके बाद आपका सोप का अलाउंस बच गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, हेयर कटिंग अलाउंस, सोप अलाउंस, उसके बाद रम अलाउंस। तो ये छूट मूट करके आपका ₹500 बन जाता है, आप समझ लीजिए। तो इसको छोड़िए आपको अगर आप इतना याद रखिएगा, आपका नॉर्मल इलाका में तो आपके हाथ में ₹45,000 आएगा ही कन्फर्म है। और अगर आप डेंजरस इलाका में तो आपको 17,300 तो ये ऐड होगा ही, तो आपका लगभग 62,000 के करीब सैलरी बनता है, जो कि आपका सैलरी बनता है। और आपको इन हैंड मिलता है, आपको ₹3,000 कट करके 3-3,500 कट के करीब आपको मिलेगा, वही आपको मिलेगा 59,000 के आसपास मिलेगा सैलरी रिक्स इलाके में। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें मेरी समझ में आ गई होगी, मैं आपको क्लियर में बता पाया हूँ और समझा पाया हूँ, आपको समझ में ये वीडियो में क्लियर हो गई होगी। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ CRPF का नहीं है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जितने भी फोर्सेस होते हैं उसका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट में के अंदर सबका यही सिस्टम रहता है सैलरी का। बस चेंजिंग होता है तो रिक्स अलाउंस में, क्योंकि CRPF का रिक्स अलाउंस अलग होता है, हर एरिया में अलग अलग बांटा गया रिक्स अलाउंस।
हाँ, बाकी लगभग का सबका अलाउंस जो भी है ये सब जो मिलता है सब ही सेम ही रहता है, और बेसिक पे भी सबका सेम ही रहता है। तो लगभग आपको इतना सैलरी मिलता है, आपने देख चुका है। तो बस यही था दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कितना आपको सैलरी मिलने वाला, कितना आपको मंथली सैलरी मिलता है। मैं आपको आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ और आप समझ पाए हो। तो अगर समझ गए हो तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है और आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप साथ में बने रहेगा कमांडो सौरभ शर्मा के साथ। मैं आपको ऐसी ज़रूरी बातें ज्ञान में, ऐसी मैं आपको ज़रूरी बातें में जो भी इम्पोर्टेंट आपको होने वाली है आपके लिए, वो मैं आपको वीडियो के द्वारा बताते रहूँगा। और इसके बाद मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूँगा कि इसका काम क्या रहता है। बहुत लोगों को डाउट है इसके लिए भी कि सर इसका काम क्या रहता है, बहुत लोगों को पता नहीं, तो इसके लिए भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो अभी के लिए जय हिंद।